हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 12 एक्सरसाइज 3.3 सम नंबर 6। सोल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। सोल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन 5 4 1 1 into x is equal to 1 1 minus 2 3 where x is a 2 by 2 मैट्रिक्स। बच्चों इसने वैसे बता दिया हमें जो x मैट्रिक्स है बच्चों कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है बच्चों 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो हमें बच्चों कंफ्यूज नहीं होगी, हम मान लेते हैं लेट x बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2, देयरफॉर लेट x ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ए द ऑर्डर 2 by 2, therefore मैट्रिक्स x इज इक्वल टू। बच्चों हमने अज्यूम करना पड़ेगा भाई, जो कुछ भी हम इस मैट्रिक्स को मान सकते हैं। मैं लेट अस सपोज दैट मैट्रिक्स x इज इक्वल टू a b c d व्हिच हैव ऑर्डर 2 by 2, ठीक है। therefore it means such that होना क्या है बच्चों, होना बच्चों क्या है 5 4 1 1 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई x के साथ में मीन्स ए बी सी डी इज इक्वल टू में 1 माइनस 2 1 3, ये होना था बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हमें इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी जो मैट्रिक्स निकल के आएगी ना उसको देखेंगे कि ऑर्डर क्या रहा है। अगर बच्चों दोनों का ऑर्डर सेम आ जाएगा, अगर बच्चों दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और दोनों इक्वल है ना, तो उसकी जो एलिमेंट है ना उसके एलिमेंट को हम इक्वल रख सकते हैं या फिर इसकी एंट्री को इक्वल रख सकते हैं। तो पहले बच्चों हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूल क्या होता है बच्चों, रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ में करनी होती है। रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ में करनी होती है। तो मैं मल्टीप्लाई करना शुरू करता हूँ, आप देखते रहना बच्चों। 5a जा 5a, 4c जा 4c प्लस 4c, 5b जा 5b, 4d जा 4d ऑफ मैट्रिक्स 1a जा a, 1c जा c, a प्लस a, 1b जा b, 1d जा d इज इक्वल टू में ऑफ मैट्रिक्स 1 माइनस 2 1 3। सिंस बोथ मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर, सिंस बोथ मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर, देयरफॉर and these matrices are equal, therefore their entries must be equal, therefore their entries must be equal means 5a plus 4c means 5a plus 4c is equal to 1 and 5b minus plus 4d 5b plus 4d minus 2, a plus c is equal to 1, a plus c is equal to 1 and b plus d is equal to 3 and b plus d is equal to 3. This is equation number 1, this is equation number 2, this is equation number 3 and this is equation number 4, ठीक है। अब बच्चों मैं इस पे एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। यहाँ से बच्चों मुझे a b c और d की वैल्यू निकाल के लानी है। बच्चों मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 5। मैं बच्चों ए की जो कोएफिशिएंट है ना दोनों को इक्वल बना लेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन है 2 by 5 एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बना 5a प्लस के 5c इज इक्वल टू 5 × 5, ये वाला तीनों 5a प्लस के 4c इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्टिंग करते हैं बच्चों माइनस कर देंगे, ये वाला कट जाएगा, ये वाला बचा c इज इक्वल टू 4 मींस c की वैल्यू आई बच्चों 4। c की वैल्यू कितनी आई बच्चों 4। अब पुटिंग c इज इक्वल टू 4, पुटिंग c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 वी हैव बच्चों, अगर हमें 1 में रखने की बजाय c में रख देंगे ना तो हमारा आंसर बहुत आसानी से निकलेगा। तो एक काम करते हैं, हम पुटिंग c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। मैं इस c की वैल्यू बच्चों 2 में पुट करने जा रहा हूं, तो a इज इक्वल टू a होगा, a इज इक्वल टू c, उधर जाके माइनस हो जाएगा, c की वैल्यू 4 निकाल लिए, उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो 1 माइनस का 4 है मींस a इज इक्वल टू में माइनस का 3
ये क्या होगा बच्चों माइनस का 3। यहाँ से बच्चों हमने एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अब बच्चों एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ठीक है। हम अब आंसर पे चलेंगे बच्चों। यस, तो क्या करते हैं बच्चों, मैं एक काम करता हूं, मल्टीप्लाई 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 इक्वेशन 4 बाय 5 वी हैव 5v प्लस के 5d इज इक्वल टू में 5 3 जा 15। जिस गाइस मैंने क्या करा, इक्वेशन 4 को बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करा, 5b 5d इज इक्वल टू में 5 3 जा 15 एंड थर्ड इक्वेशन को लिख लेंगे जो है 5b प्लस 4d इज इक्वल टू में -2 और लिख देंगे बच्चों सब्ट्रैक्टिंग। क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्टिंग के टाइम माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगी, 5 में से 4 गया बचा d इज इक्वल टू में ये दोनों ऐड हो जाएंगे बच्चों 17 मींस d इज इक्वल टू में 17। अब बच्चों पुटिंग d इज इक्वल टू 17 पुटिंग d इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 4 वी हैव, तो b प्लस 17 इज इक्वल टू में 3 एंड b इज इक्वल टू में 3 माइनस का 17, 3 माइनस का 17 मींस माइनस का 14 मींस b इज इक्वल टू होगा माइनस का 14। तो हेंस से x मैट्रिक्स इज इक्वल टू हेंस x मैट्रिक्स इज इक्वल टू जो था a b c d, जो क्या था बच्चों a b c d। तो a की वैल्यू क्या निकाली हमने, a मैट्रिक्स -3, b मैट्रिक्स माइनस का 14, c मैट्रिक्स c की वैल्यू निकाली 4 एंड d मैट्रिक्स है बच्चों a b c d, d मैट्रिक्स d की वैल्यू बच्चों 17। तो हेंस x मैट्रिक्स इज इक्वल टू -3 -14 4 एंड 17 व्हिच इज आवर आंसर, व्हिच इज आवर आंसर। यस गाइस, आपका आंसर भी सही है। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर। हेलो गाइस, अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर। सवाल नंबर 6 सम है पार्ट सेकंड, 6 सम पार्ट सेकंड। फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x इनटू में 1 2 3 4 5 6 which is the matrix of order 2 by 3 and is equal to -7 2 -8 4 -9 and 6 which is also a matrix of order 2 by 3. Find the matrix x such that this become। ये बच्चों हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो x मैट्रिक्स निकालनी है हमने उसका बच्चों ऑर्डर क्या रखे हम। बच्चों हमें पता है जब हमें किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या रूल होता है बच्चों, रूल क्या होता है बच्चों, इस मैट्रिक्स के जो कॉलम होते हैं ना, इस मैट्रिक्स की कॉलम और इसके जो रो ना क्या होने चाहिए बच्चों, बराबर होने चाहिए, ठीक है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम बराबर होने चाहिए इसकी रो के, मतलब अगर इसके कॉलम 3 है दो है ना, तो इसकी रो भी कितनी है बच्चों 2, तभी हम क्या कर सकते हैं इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों हमें क्या गिवन है, हमें बच्चों सेकंड मैट्रिक्स तो गिवन है। यस बच्चों क्या गिवन है, हमें सेकंड मैट्रिक्स गिवन है। हमें x मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना उसको डिफाइन करना है कि ऑर्डर क्या रखें हम इस मैट्रिक्स का। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इस मैट्रिक्स की जो रो है ना वो कितनी है बच्चों, रो कितनी है, 2 रो है बच्चों, ठीक है। अगर बच्चों इसकी रो 2 है तो x मैट्रिक्स के कॉलम कितने रखने पड़ेंगे, x मैट्रिक्स के कॉलम कितने रखने पड़ेंगे बच्चों, 2 कॉलम रखने पड़ेंगे। कितने जो कॉलम रखने पड़ेंगे बच्चों, 2 कॉलम रखने पड़ेंगे, ठीक है। यस गाइस, अरे इस मैट्रिक्स की जो रो है ना वो क्या होगी बच्चों, रो बच्चों यहाँ से लेंगे हम। यहाँ पे रो कितने बच्चों, रो यहाँ पे रो कितने हैं, 2 रो है। तो मतलब है इस मैट्रिक्स की जो निकल के आनी मैट्रिक्स है वो उसके जो रो है ना वो भी कितने होने चाहिए, 2 होनी चाहिए। और जो कॉलम है बच्चों वो भी कितना होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो लेट x बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, ठीक है, जो हमें निकालना है बच्चों। तो हम मान लेते हैं लेट x बी द मैट्रिक्स, let x is equal to
ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स मान लेता हूं मैं, ए बी सी डी इज द मैट्रिक्स, इज द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 by 2 such that x a means a b c d into में 1 4 2 5 3 6 become है माइनस का 7 2 -8 4 -9 6। ठीक है, अब बच्चों हम इसकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। बच्चों दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने का रूल आपको पता है, जो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, दिस बिकम ए वन जा ए 4b। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब इसके साथ में लिखेंगे हम, ये बना 2a प्लस के 5b, इसके साथ में करेंगे तो 3a प्लस के 6b, c प्लस के 4d, 2c प्लस के 5d, 3c प्लस के 6d इज इक्वल टू ऑफ द मैट्रिक्स -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, यस गाइस, अब यहां से क्या करेंगे हम, a प्लस 4b सिंस है। अब बच्चों देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे बच्चों रो कितनी है, रो 2 बच्चों, कॉलम कितने हैं, 3 है, इसमें भी रो 2 है, 3 कॉलम है। सिंस बोथ मैट्रिक्स है वो सेम रो एंड कॉलम, सो सेम रो एंड कॉलम, देयरफॉर देयर एंट्रीज मस्ट बी इक्वल, देयर एंट्री मस्ट बी इक्वल मींस a प्लस 4b इज इक्वल टू में माइनस का 7 एंड यहां से 2a प्लस के 5b इज इक्वल टू में माइनस का 8। बच्चों हमने ना दो केवल 4 इक्वेशन बना लेंगे, ये 1 और 2 इक्वेशन बन गए। यहाँ से बच्चों हम a और b आसानी से निकाल लेंगे, 2 इक्वेशन बच्चों यहाँ से निकाल लेंगे ताकि हमें c और d की वैल्यू भी निकालनी है ना, c और d की वैल्यू निकल जाए। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनी वो है बच्चों c प्लस का 4d इज इक्वल टू में 2, और यहाँ से बनेगा 2c प्लस के 5d इज इक्वल टू में 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे बच्चों हमें अब लगाना है एलिमिनेशन मेथड। हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन है 1a by 2 वी हैव, हमें मिलता है क्या प्राप्त होता है बच्चों, 2a प्लस 4 टू जाए 8b माइनस का 40, 2a प्लस के 5b इज इक्वल टू माइनस का 8। सब्ट्रैक्टिंग माइनस करने पर, सब्ट्रैक्टिंग मतलब माइनस करने पर बच्चों आंसर क्या आता है, तो माइनस करते हैं तो निशान बच्चों बदल जाते हैं, ये वाला कट जाएगा, 8 में से 5 गया, 3b बचा 3b एंड 14 में से 8 गया, बचा माइनस का 6। माइनस का 3b माइनस 6 के बराबर है, माइनस के 3b नहीं प्लस के 3b माइनस 6 के बराबर है, तो b इज इक्वल टू में -6/3 मतलब 3 to 6 मींस b की वैल्यू बच्चों -2 होगी। कितनी होगी बच्चों, b की वैल्यू -2 होगी। अब पुटिंग b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन है, इन इक्वेशन 1 है, पुटिंग b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 है। इक्वेशन नंबर 1 में b की वैल्यू -2 रखने पर क्या मिलता है, क्या मिलता है बच्चों, a प्लस 4b, a प्लस 4 2 जा 8 माइनस का 8 हो जाएगा, तो a प्लस माइनस का 8 इज इक्वल टू में माइनस का 7। इस तरीके से बच्चों आंसर आना है। ठीक है, अच्छा a इज इक्वल टू a विल बी प्लस का 8 माइनस का 7 मींस a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब बच्चों यहां से हम ना c और d की वैल्यू निकालेंगे, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 2c 4 2 जाए 8d
2 2 जा 4 नुक्कड़ लिखने पर 2c प्लस के 5d इज इक्वल टू में 4 माइनस करने पर माइनस माइनस ये वाला कट गया, ये बचा भाई 3d, ये कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है ना 0 हो गया 0 अगर आया तो d की वैल्यू कितनी आई बच्चों 0 आई है, d की वैल्यू कितनी आई बच्चों 0, यस सही है d की वैल्यू 0 बच्चों। अब हमें चाहिए c, तो पुटिंग d इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन है, इन इक्वेशन 3 पुटिंग d is equal to 0 in equation 3 we have c plus 4 into में 0 जा is equal to में 2 जा c is equal to में 4 0 जा 0 हो जाएगा मीन 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 2, तो हैंड से x is equal to में हैंड से x is equal to में a b c d a क्या निकाला हमने, a निकाल के लाए बच्चों, a की वैल्यू क्या थी जैसे बताएंगे कोई, हमारी a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू बच्चों यानी a की वैल्यू कितनी थी बच्चों 1, ठीक है a b की वैल्यू थी बच्चों -2, b की वैल्यू -2, d की वैल्यू 0 निकाली है और c की वैल्यू कितनी बच्चों 2, तो विच इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ठीक है विच इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, दिस इज आवर आंसर। यस बच्चों अब इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों, इस सवाल को इस ढंग से निकालना था बच्चों। इसमें मेन लॉजिक क्या था, इस जो एक्स मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है ना वो डिफाइन करना था, तो बच्चों ऑर्डर ना मैंने बता दिया था जैसे, तो हमें थोड़ा सा ध्यान से इसका ऑर्डर डिफाइन करना है, जिसका जो ऑर्डर बना था जो था बच्चों 2/2 का ऑर्डर, कितना था बच्चों 2/2 का ऑर्डर। यस बच्चों ओके ऑल द बेस्ट, थैंक यू।